बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन आपको मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो रिमाइंडर थ्योरम के को करने से पहले बताई थी मैंने। अगेन आपको बता देता हूँ कि हमने 11 को 2 से डिवाइड करना है। 11 को हमने डिवीजन के अंदर रखा, 2 से डिवाइड करवा रहे हैं। 2 5 10 होता है और एंड पे रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। ये डिवाइडेंट होता है, ये डिवाइज़र होता है, और ये जो इससे मल्टीप्लाई किया आपने कोशेंट होता है। और ये वैल्यू जो डिवाइड होती है वो डिवाइडेंट होती है और एंड पे आपको रिमाइंडर देती है अगर आप इस डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करें। डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस रिमाइंडर करें उसमें तो 11 आ जाएगा। तो 11 क्या है? डिवाइडेंट। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। आ जाए फैक्टर थ्योरम पे। इसी लाइन को हमने फैक्टर थ्योरम में इस्तेमाल करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं कि जी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, जो थ्योरम की स्टेटमेंट होती है वो आपके लिए मैटर नहीं करती जी ये क्यों है। थ्योरम की स्टेटमेंट, आप कोई भी बात कहते हैं, वो बात आपने कह दी, ठीक है जी, आपने बात कह दी, आपको कहने का हक था। बट अगर आप उसे प्रूव करते हैं कि जी जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो आपकी बात जो होती है बात ऑथेंटिक है। ठीक है, इसी तरह जो थ्योरम होता है उसमें भी जो हमें स्टेटमेंट गिवन होती है हम उसे समझते हैं कि जी क्या ये ठीक है, फिर उसका प्रूफ देखते हैं। अगर तो प्रूफ से हम सेटिस्फाई हैं जी कि वो रीज़न हमें ठीक दे रहे हैं, तो फिर तो वो थ्योरम जो है हमारे लिए वो एक बेस बन जाता है क्वेश्चंस करने के लिए। इसी तरह आ जाए इसकी स्टेटमेंट के ऊपर। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। x माइनस ए जो है किसी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स का फैक्टर कहलाएगा या होगा या होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ पी ऑफ ए ज़ीरो। अगर पी ऑफ ए, लास्ट रिमाइंडर थ्योरम में आपने पी ऑफ ए किसके बराबर पढ़ा था? रिमाइंडर के, कि जी रिमाइंडर बराबर आया था आपका पी ऑफ ए के। अगर कहते हैं जी पी ऑफ ए ज़ीरो आ जाए, मीन रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, ठीक है। अगर x माइनस ए से पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाए और वो रिमाइंडर ज़ीरो दे दे, x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर कहलाएगी। हम कहेंगे जी ये इसका फैक्टर है अगर वो रिजल्ट में ज़ीरो दे दे। अच्छा जी, ये बात ठीक हो गई। अब इसके अंदर एक लफ्ज़ था इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है सफिशेंट एंड नेसेसरी, नेसेसरी एंड सफिशेंट। इसमें दो काम करने पड़ते हैं, एक वैल्यू को सामने रख के दूसरी को प्रूव करते हैं, दूसरी को सामने रख के पहली को प्रूव करते हैं। इसका मतलब है उस स्टेटमेंट के अंदर दो लॉजिक से इस्तेमाल हुई हैं, एक ने दूसरी के ऊपर, दूसरी ने पहली के ऊपर बेस किया हुआ है। अब इसमें क्या है? x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन पी ऑफ ए ज़ीरो। एंड अब इसी को उल्टा ले लें, पी ऑफ ए ज़ीरो, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो हो, रिमाइंडर ज़ीरो हो, तो आप कह सकते हैं जी x माइनस ए फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। अगर x माइनस ए पोलिनोमियल का फैक्टर हो, अगर x माइनस ए पोलिनोमियल का फैक्टर हो तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए कहा जी ये उसका फैक्टर है, तो हम ये समझ जाते हैं कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो है। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि जी इसका रिमाइंडर ज़ीरो है, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये वैल्यूज़ एक दूसरे का फैक्टर है। एक वैल्यू दूसरी की तस्दीक कर रही है, दूसरी पहली की तस्दीक कर रही है। आ जाए इसके प्रूफ के ऊपर, आ जाए इसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। लेट क्यू ऑफ एक्स बी द क्वोशेंट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रिमाइंडर में। आर द रिमाइंडर, आर रिमाइंडर हो व्हेन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जब पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक्स माइनस ए से डिवाइड की जाए। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ऑलरेडी हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जी डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब डिवाइडेंट पी ऑफ एक्स है, डिवाइजर एक्स माइनस ए है, क्वोशेंट क्यू ऑफ एक्स है, रिमाइंडर आर है। और यही स्टेटमेंट, यही अल्फाज हमने क्या पढ़े थे किसमें? रिमाइंडर थ्योरम में। फिर हमने बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आर किसके इक्वल पढ़ा था हमने? पी ऑफ ए के। तो हम रिमाइंडर की प्लेस पे किसको रिप्लेस कर रहे हैं? पी ऑफ ए को। नाउ इफ पी ऑफ ए ज़ीरो, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो, यही है ना, हमें ये प्रूव करना है कि एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है। तो इफ़ पी ऑफ ए ज़ीरो देन पी ऑफ एक्स, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो कर दिया जाए तो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल मिलता है हमें? एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इस वैल्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो इसका मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर है। एक्स माइनस ए जो इसका मल्टीपल है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है दो वैल्यूज़ 2 क्रॉस 3। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ, 6 इसके इक्वल होता है।
6 इक्वल होता है 2 क्रॉस 3 के, चले यही दो फैक्टर ले लेते हैं 6 2 क्रॉस 3 के। आपने कहा जी 6 के दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 किसका फैक्टर है? 6 का, और जो 3 दूसरा फैक्टर है वो भी किसका है? 6 का। आपने लिखा कैसे हुआ है जी? 6 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3, इक्वल के बाद लिखे हुए दोनों फैक्टर्स। अब हकीकत ये है कि x माइनस ए भी पी ऑफ एक्स का फैक्टर है और क्यू ऑफ एक्स। अगर यहाँ लिखूँ 6, यहाँ लिखूँ 2, यहाँ लिखूँ 3, तो ये 2 भी 6 का फैक्टर हो, ये 3 भी 6 का फैक्टर हो। यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। फिर ये x माइनस ए पी ऑफ एक्स का क्या है? फैक्टर है। जब ये वैल्यू इस फॉर्म में आ गई तो ये इसका फैक्टर है। अब हम एक बात प्रूव कर चुके हैं कि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। कब? जब हमने पी ऑफ ए ज़ीरो रखा। क्या किया हमने? पी ऑफ ए ज़ीरो रखा। अब आ जाए कन्वर्सली, इसके उल्ट के ऊपर। अब कन्वर्सली पे आ जाए, अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो तब क्या होना चाहिए? देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए मस्ट बी ज़ीरो। तब रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। वहाँ तो प्रीवियस पोर्शन में हमने पी ऑफ ए रिमाइंडर ज़ीरो रखा था, यहाँ हमने क्या करना है? रिमाइंडर ज़ीरो लाना है। ठीक है, तो अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो, अगर वो फैक्टर है तो वो उसमें पुट होगा। पुट होने के बाद वो आपको रिजल्ट के तौर पे क्या देगा? और ये क्या लिख रहा है कि जी पी ऑफ ए किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के। अगर पी ऑफ ए आपका ज़ीरो के इक्वल आएगा तो इट मीन्स दैट के x माइनस ए गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। फिर से अगेन ट्रांसलेट करता हूँ, दोबारा जाता हूँ सामने स्क्रीन के ऊपर। पहली बात, इसमें थ्योरम के अंदर दो बातें हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस करती हैं। पहली क्या कहती है? x माइनस ए इसका फैक्टर है। कब? व्हेन अब व्हेन लगा लें। इफ़ पी ऑफ ए ज़ीरो, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि x माइनस ए गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर हम ये कहें कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, पहले तो ये था ना होगा, अभी क्या है। जब कह रहे हैं कि जी ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर ज़ीरो है। पी ऑफ ए मीन रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर ज़ीरो है। दैट्स ऑल। यहाँ पे इसका प्रूफ मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब इस नोट को पढ़ के सुनाता हूँ आपको। द फैक्टर थ्योरम कैन आल्सो बी स्टेटेड एज x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ़ एंड ऑनली इफ़ x इज इक्वल टू a इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। कहते हैं फैक्टर थ्योरम को हम यूँ भी स्टेट करते हैं कि जी x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस ए फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का, अगर हम उसके अंदर x इक्वल टू a रखें और वो इक्वेशन सोल्यूशन के तौर पे हमें ज़ीरो दे। अगर वो सोल्यूशन क्या दे दे हमें? अगर x a उसमें यूज़ करें और वो हमें सोल्यूशन ज़ीरो दे दे। द फैक्टर थ्योरम हेल्प्स अस टू फाइंड द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम हमें क्या सपोर्ट देता है? फैक्टर थ्योरम हमें सपोर्ट देता है कि हम फाइंड कर सकते हैं फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, बिकॉज इट्स डिटरमन वेदर अ गिवन लीनियर पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स आर नॉट। ठीक है, हम फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टर्स फाइंड करते हैं। हम कोई वैल्यू यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू उसका फैक्टर है या नहीं है। ऑल वी नीड टू चेक वेदर पी ऑफ ए ज़ीरो। अगर पी ऑफ ए उसका ज़ीरो आ जाए तो हम ये समझ जाते हैं कि ये उसका फैक्टर है। और ये बात हम डिटेल से आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ने जाएंगे, और उसके बाद हम ये बात किस में यूज़ करने जाएंगे। इसके अलावा हमने ये बात 5.4 के अंदर भी इस्तेमाल करनी है और बड़ी वसी पैमाने पे देखनी है कि आया कि एक वैल्यू हम कोई वैल्यू यूज़ करेंगे और वो उसका फैक्टर निकलती है या नहीं निकलती।